किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। वर्षों से की जाने वाली कृषि में आज हम देख रहे हैं निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों का मुख्य कारण है आप सभी की कृषि के प्रति जागरूकता। नई नई तकनीकों को अपनाकर कृषि कार्य करके आप अपनी कृषि में अधिक से अधिक उन्नति प्राप्त कर रहे हैं और ये सभी जानकारियाँ दे रहे हैं हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से। आज के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही जानकारियां हम लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। भारत में विश्व के 3/4 चने का उत्पादन। आधुनिक कृषि तकनीक अपनाएं। कृषि यंत्रों पर अनुदान ऑनलाइन। जीरा लगाने का वैज्ञानिक तरीका और मूंगफली फोड़ाई यंत्र। चना भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है, जिसका राजमा एवं मटर के बाद तृतीय स्थान है। विश्व में भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, तुर्की, इथोपिया एवं म्यांमार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चना उत्पादक देश हैं। विश्व में भारत चने का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं आयात करने वाला देश है तथा विश्व में उत्पादित कुल चने का लगभग 3/4 उत्पादन अकेले भारत में होता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल प्रमुख चना उत्पादक राज्य हैं, जिनमें देश का 50% उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। इसका चने के रकबे एवं उत्पादन में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन ने गत दिनों राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट विषय में प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले 15 प्रतिभागियों का प्रमाण पत्र वितरित किए। कृषि विस्तार प्रबंध पर 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान हैदराबाद द्वारा वर्ष 2007-08 से राज्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान सीएट के माध्यम से संचालित है। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी की समग्र मेहनत से कृषि विकास संभव है। आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाकर ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से विस्तार कार्यकर्ताओं की तकनीक प्रबंधकीय क्षमता को बढ़ाने, कृषि विस्तार क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का ज्ञान अर्जित करने और सहभागिता के माध्यम से निर्णय लेने की नवीनतम तकनीक की जानकारी दी जाती है। मध्य प्रदेश शासन ने कृषि यंत्रों और सिंचाई उपकरणों का अनुदान पर वितरण अब ऑनलाइन कर दिया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने पारदर्शिता के लिए फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में लागू किया है। इन जिलों से प्राप्त परिणाम के आधार पर पायलट प्रोजेक्ट प्रदेश के अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। ट्रैक्टर एवं पावर टिलर, सभी प्रकार के शक्ति चलित एवं स्वचालित कृषि यंत्र, विद्युत एवं डीजल पंप, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर, सिंचाई पाइपलाइन आदि कृषि यंत्र और सिंचाई उपकरणों के लिए अनुदान का वितरण ऑनलाइन करने की योजना है। पायलट जिलों से कृषकों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे। इच्छुक कृषक 30 रुपये का शुल्क देकर एमपी ऑनलाइन कियोस्क के जरिए आवेदन कर सकेंगे। एमपी फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल के जरिए किसान निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान स्वयं का नाम, भूमि का खसरा, खतौनी, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी आदि देनी होगी। जीरे का उपयोग सभी घरों में होता है। इसकी बढ़ती मांग के कारण जीरे के भाव भी अच्छे मिल जाते हैं। ज़्यादा उत्पादन और गुणवत्ता के लिए किसान भाई जीरे की खेती करना चाहते हैं। जीरा एक उपयोगी महत्वपूर्ण मसाला फसल है। ये बताना नितांत जरूरी है कि मसाला फसलों की उन्नत तकनीकी अपनाते हुए उत्पादन के प्रमुख बिंदु उपयोगी हैं। इसकी बुआई नवंबर माह में की जाती है। उत्तम जल निथार वाली भूमि उपयुक्त होती है। जातियों में S404, RZ16, RH4, MC43, UC118, GC1, GC2-3 इत्यादि। मूंगफली फोड़ाई के लिए वैज्ञानिकों ने हाथ से चलाया जाने वाला यंत्र विकसित किया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह यंत्र काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के इस मूंगफली फोड़ाई यंत्र को बड़ी संख्या में अपनाया जा रहा है। इस यंत्र की खासियत है कि मूंगफली का एक एक दाना बाहर आ जाता है। फोड़ाई के दौरान दानों को क्षति नहीं होती है।
इस इकाई में एक लोहे की फ्रेम, हैंडल तथा इधर उधर हिलाने वाली छलनी लगी होती है, जिसमें आयताकार छेद होते हैं। इस यंत्र में एक बार में 1.5 से 2 किलो मूंगफली फोड़ने के लिए भरी जा सकती है, जिसे अवतल तथा दोलन करने वाली लोहे या नायलॉन शू लगी हुई थ्रेड के बीच फोड़ा जाता है। इससे कम समय में अधिक मूंगफली फोड़ाई की जा सकती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, चूंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आप अपने खेतों में फसलों का उत्पादन तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो कृषक सब्जियों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है इस समय उनकी खेती का किस प्रकार ध्यान रखें। खास तौर पर टमाटर जो कि निकलने के बाद सड़गल जाते हैं, उनकी यदि सही तरीके से लगाने से लेकर और कटाई तक अच्छे से देखभाल की जाए तो निश्चित तौर पर उत्पादन स्तर अधिक किया जा सकता है और इससे लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि टमाटर की खेती उन्नत तरीके से किस प्रकार की जाए। इस विषय पर हम और जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ विवेक गुमास्ता से। सितंबर और अक्टूबर का जो माह है, इस समय टमाटर की रोपण किया जा सकता है, इसकी नर्सरी भी तैयार की जा सकती है और बहुत से किसानों ने सितंबर माह में ही नर्सरी तैयार कर ली होगी जो अक्टूबर में इसको कि हमें रोपित करना है। और जिन किसान भाइयों ने इसको अभी नहीं तैयार करी है, वो अब शीघ्र ही नर्सरी डाल करके उसको लगा सकते हैं टमाटर को। नर्सरी को हम प्रो ट्रे के माध्यम से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बेड बना करके भी, ये किसान जानते हैं कि बेड बना करके भी हम उसको बेड के माध्यम से भी हम उस नर्सरी के बीज को लगा सकते हैं। और बीज उपचार करना बहुत आवश्यक है। इसमें ये ध्यान रखना होगा किसानों को कि क्योंकि बीज उपचारित और अच्छी उन्नत किस्म का बीज अगर किसान लेता है तो उसकी 30% फसल के उपज में वृद्धि वैसे ही हो जाती है। तो इसके लिए हम उन्नत जो किस्में हैं 2 किस्म से ले सकते हैं। एक तो इम्प्रूव वैरायटीज़ जो होती हैं उन्नत किस्में, और एक संकर किस्में जो होती हैं टमाटर में। वो उन्नत किस्मों में आपके पूसा रूबी है, काशी अनुपम है, काशी विशेष है, काशी अनुपम है। इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं जिनको कि किसान ले सकते हैं। और उन्नत किस्मों, संकर किस्मों के अंतर्गत हम आप काशी रश्मि ले सकते हैं, लक्ष्मी ले सकते हैं, जो प्राइवेट बहुत सारे जो उद्यम हैं उनके माध्यम से बनती हैं। प्राइवेट एजेंसीज़ की जो बनाती हैं F1 क्रॉस वैरायटी जिनको बोलते हैं हम, इनको किसान ले सकते हैं। और नर्सरी को बनाने
में सावधानी ये रखें, अभी रबी के मौसम में उसको हम समतल ही बनाएं, उठी हुई नर्सरी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर पानी है वहाँ पर समतल नर्सरी ही रखें। और जो पौध जिन लोगों की तैयार हो चुकी है नर्सरी में, वो अपने खेतों में उसको रोपित करें। दूरी का आप ये ध्यान रखें कि 60 से 60 सेंटीमीटर की दूरी आप रख सकते हैं, पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी ये अलग अलग हो सकती है। 75 से 60 भी आप रख सकते हैं इसको। इस तरह से आप टमाटर को शाम के समय अपने खेतों में रोपित कर सकते हैं। और इसके अलावा सुबह फिर आप उसमें जैसे पानी देंगे, फिर एक निश्चित समय की अवधि पे आप उसमें जब भी आवश्यक समझते हैं पानी 3 दिन में 2 दिन में उसको आपको देना है। और पानी के लिए आप ओवरहेड लो हेड ड्रिप सिस्टम को अपना सकते हैं। एक टंकी को आप रख करके, एक टंकी के माध्यम से लेटरल को 16 mm के लेटरल को आप जोड़ करके 2 लीटर पर आवर, 2 लीटर प्रति घंटे की जो जिससे ड्रिपर को लगा करके, जिससे कि पानी की हम बचत कर सकेंगे किसान भाई, और बेहतर उत्पादन उसमें मिल सकेगा। टमाटर की फसल जब पौधा 15 दिन 20 दिन का जब होने लगता है, तब हमको उसमें उसके नीचे से थोड़ी सी छटाई भी करते जाना है और उसको स्टेक करना है, बांधना भी है, सपोर्ट भी देना है तार के माध्यम से। अगर तार नहीं उपलब्ध हो पाते किसान भाइयों के पास, तो बांस के छोटे छोटे टुकड़े 1.5-2 मीटर तक के लगा करके बांस के पिलर्स, उसमें सपोर्ट दिया जा सकता है फसल को। और शुरुआत में हम एक चीज़ मैं बताना और चाहूँगा कि शुरुआत में जब हम खेत तैयार कर रहे हैं, तो उस समय हमको जो उसमें उर्वरक डालना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, वो एक संतुलित मात्रा में, किसी भी फसल में जब हम खाद डाल रहे हैं तो उसकी संतुलित मात्रा रखना बहुत आवश्यक है। और ये मिट्टी की जांच के आधार पे ही होती है। पर जैसे टमाटर के लिए उदाहरण के तौर पे 120 नाइट्रोजन, 60 kg पोटाश और 60 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश एक मोटे तौर पे किसान ले सकता है। और ये मात्रा जो मैं बता रहा हूँ, ये तत्व प्रतिशत की मात्रा है। इसमें अगर आप ये यूरिया निकालना चाहते हैं तो उस 120 में गुणा कर दें आप 2.17 का, तो ये आपका यूरिया निकल आएगा। जो मैंने बताया है तत्व था, और 2.17 का गुणा करने पे यूरिया की मात्रा निकल आएगी। इसके साथ ही फास्फोरस, आपको अगर फास्फोरस जैसे आप डाल रहे हैं, जैसे मैंने बताया 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से डलता है, तो उसमें आप 6.25 का गुणा करके आप फास्फोरस निकाल सकते हैं। इसी तरह पोटाश में भी 1.67 का गुणा करके 60 में करके आप पोटाश की मात्रा, खाद की मात्रा निकाल सकते हैं। क्योंकि जो मैंने बताई है वो तत्व की मात्रा थी 120, 60 जी किसान भाइयों। इसके साथ ये बात खाद की हो गई। हमारा टमाटर का पौधा लग चुका है, हमने उसको बांध दिया है, हम उसकी समय समय पर छटाई कर रहे हैं, प्रूनिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसके साथ ही साथ पानी का हमने बताया कि उनको समय पे जब आवश्यकता हो तब देना है। और रहा सवाल कीट पतंगे, जो कीट लगते हैं हमारे फसलों में, टमाटर में जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसमें नीम की दवाओं का हम नीम आधारित नीमैक्स या कई किस्म से बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिनका हम कोशिश करें इस्तेमाल करें, ताकि रासायनिक दवाओं का हम इस्तेमाल कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खाने वाली चीज़ों में हम कम से कम डालें। इसके साथ ही साथ आप पीले चिपचिपे जो कागज़ आते हैं, येलो स्टिकी स्ट्रिप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। 15 से 20 रुपये इसकी कीमत रहती है। इसको आप पर हेक्टेयर में आप इसको 10 से 15-20 आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं इसको। इसके साथ फेरोमोन ट्रैप आ सकते हैं, जो एक एकीकृत जो अप्रोच है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जो अप्रोच है, इसको लेकर के अगर किसान चलें तो किसानों को निश्चित ही बहुत फ़ायदा होगा। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल? कैसे हो इनकी सही देखभाल? बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान? जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
किसान भाइयों, इस समय खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है और रबी की फसलों की कटाई हो रही है। ऐसे में यदि हम बात करें यंत्रों की, तो इसमें एक यंत्र है रीपर कम वाइंडर। ये यंत्र खेतों में कटाई भी करता है और इसके साथ साथ इसके अन्य लाभ भी हैं। आइए इसी विषय पर हम और चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल कटने के लिए तैयार है। फसल यदि देर से कटती है तो बहुत सारे हमारे पास फसल में नुकसान हो जाते हैं। पहले हम लोग हंसिए से फसल काटते थे, लेकिन हमारे पास लेबर की उपलब्धता नहीं है। लेबर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अतः बहुत सारी मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं जिनसे कि हम कम से कम समय में फसल को काट कर सुरक्षित रूप से उसको स्टोरेज कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। हमारे पास में आज जो मशीन उपलब्ध हैं उसमें वर्टिकल कन्वेयर रीपर बाइंडर जो सेल्फ प्रोपेल्ड भी हैं और ट्रैक्टर माउंटेड भी हैं, कंबाइन हार्वेस्टर्स आदि बहुत सारी मशीन उपलब्ध है। उन मशीनों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये जो मशीन दिख रही है ये एक रीपर बाइंडर है। इससे हम फसल को काट सकते हैं और काटने के बाद में ये बंडल बनाकर फसल को गहाई के लिए तैयार उपलब्ध करा देती है। इससे कि बंडल बचाने का जो समय वो बचता है और फसल कटकर सुरक्षित हो जाती है। ये मशीन जो काम करती है, जिससे हम फसल को काटते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, इस तरह से इसमें भी हाथ से पकड़ने का या मशीन पकड़ने का इंतज़ाम है। और जैसे कि हमारे बाल कटते हैं उस तरह से ये इसका कटर बार है। इस कटर बार से हम फसल कट जाती है और ये जो रस्सी दिख रही है, ये रस्सी से हम बंडल बना लेते हैं और बंडल बना के पीछे के साइड में छोड़ते जाते हैं। उनको हम बाद में उठा के हम ट्रॉली में रखते हैं। इस मशीन से करीब 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई हो सकती है और खर्चा इसमें कम से कम आता है। इसमें डीजल इंजन लगा हुआ है। लगभग 1 लीटर डीजल 1 एकड़ में करीब लगता है। तो लगभग 40 से 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से इसमें कटाई हो जाती है और कम से कम समय में हमारी फसल तैयार हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी मशीनें भी उपलब्ध हैं। ये जो मशीन देख रहे हैं ये वर्टिकल कन्वेयर रीपर है। रीपर बाइंडर के कंपेयर में ये मशीन एक सस्ती मशीन है। करीब 60 से 70 हज़ार रुपये में ये मशीन आ जाती है। ये भी लगभग 1 घंटे में 1 एकड़ फसल को काटती है, लेकिन ये इसमें फसल एक साइड में छोड़ देती है। तो जो किसान भाई महंगी मशीनों को नहीं खरीद सकते हैं वो रीपर बाइंडर इस मशीन को खरीद सकते हैं। इसके अलावा जिन किसान भाइयों के पास में ट्रैक्टर है वे ट्रैक्टर माउंटेड मशीन को परचेज कर सकते हैं। ये मशीन भी ट्रैक्टर में लगती है, ट्रैक्टर के साइड में लगती है और फसल को काट के ज़्यादा स्पीड से काम कर पाती है। लगभग करीब 1 घंटे में 1.25 से 1.5 एकड़ तक फसल को काट देती है और लगभग 3 लाख रुपए की मशीन है ये। तो इस मशीन से भी हम फसल को काट सकते हैं। इसके अलावा दूसरी मशीनें, बहुत सारी मशीनें हैं। कंबाइन हार्वेस्टर्स है। कंबाइन हार्वेस्टर्स नॉर्मली किराए पे उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा कंबाइन हार्वेस्टर के चलने के बाद में जो पुआल गिरता है उसके लिए हमारे पास में बेलर मशीन है जो पुआल को इकट्ठा करने के बाद में उसके भी बंडल बना देती है। तो हमारे पास में कटाई की बहुत सारी मशीनें हैं। जिन किसान भाइयों को लेबर की नहीं मिल पा रहे हैं, मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, वो किसान भाइयों इन मशीनों का उपयोग कर सकते हैं और अपना फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और कम से कम समय में फसल को काट सकते हैं। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा।
हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है ये अंक आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आपने इस अंक से कुछ न कुछ कृषि संबंधी जानकारियाँ ज़रूर प्राप्त की होंगी। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।